मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारी इस भारत दर्शन यात्रा को और भारत भ्रमण यात्रा को ऐसे ही सुचारू रूप से चलाता रहे, ताकि आप लोग घर बैठकर इन स्थानों को देखें और आप आएँ। और अगर आप आने में असमर्थ हैं तो अपनी आगामी पीढ़ी, अपने बच्चों को, पोतों को, नाती को, उनको भेजें, ज़रूर भेजें। और मैं तो भगवान की कृपा से चारों धाम दर्शन हो गए। मेरे चारों छोटे धाम यानी कि उत्तराखंड के सप्तपुरियाँ मैंने दर्शन कर लीं, और 12 ज्योतिर्लिंग मैंने दर्शन कर लिए, और 52 शक्तिपीठ में से अगर मैं सही हूँ तो लगभग 20 या 25 के बीच में शक्तिपीठ दर्शन कर लीं। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन में कहा करते थे भारत भ्रमण यात्रा, तो उन सब बातों का मुझे अब समझ में आया कि शायद ईश्वर ने कृपा की है कि इस तुच्छ मनुष्य को, इस दास को चुना है। और अब आप ये दर्शन करिए, ये रात्रिकालीन दृश्य है। रात्रि के 2:15 हो चुके हैं, ना तो बिल्कुल कल की थकावट है, कुछ नहीं है। यानी जब आप ईश्वर की तरफ जाते हैं तो ईश्वर वास्तविक में आपकी तरफ, आपके एक कदम का 100 कदम चलते हैं। प्रणाम कीजिए इस पावन भूमि को, और श्री बद्री विशाल भगवान आप सभी पर कृपा करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते रहें। और एक बात याद रखना, अगर कटना नहीं है तो बटना नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड यात्रा में है, और आज हमारी यात्रा यहाँ पर विश्राम हो गई है, क्योंकि हमने इस बार की देवभूमि उत्तराखंड यात्रा को पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ऐसे व्यवस्थित की थी कि प्रथम बार हम श्री तुंगनाथ भगवान के दर्शन किए, और उसके उपरांत हमने आज दोपहर में श्री कल्पेश्वर बाबा के दर्शन किए, और सायंकाल में श्री बद्री विशाल भगवान की पावन सन्निधि प्राप्त हुई। और प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। और इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं, और महादेव की ऐसी कृपा कि अंदर से इतना आनंद उमड़ रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन शायद कभी ऐसा भाव बने। हम बिस्तर में चले गए थे, और वर्तमान में इस समय 5 या 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और एक बार इस सर्दी में कोई बिस्तर में चला जाए भोजन प्रसाद पाके तो वो नहीं निकलता। और मेरे को तो अपनी दैनिक डायरी नोट करते करते निद्रा भी आ गई थी। फिर अचानक ऐसे मन हुआ कि नहीं, चलते हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, हमारे इतने पुण्य नहीं हैं कि हम अपनी दृष्टि से बहुत सिद्ध महात्माओं को देख लें, उनको पहचान लें, या भगवान की किसी रूप को भगवान के पहचान लें, उसके दर्शन कर लें। लेकिन भगवान हमें अनुभूतियाँ देते हैं, अगर हम उन जो है अवसरों को समझें। तो मुझे लगता है मुझे अभी वही अनुभूति थी। और बहुत ये साधारण बात नहीं है कि प्रतिवर्ष मैं जिस गांव से संबंध रखता हूं, उस गांव में 2, 4 से 10 लोग होंगे जो इधर आए होंगे। और मैं तो भगवान की कृपा से चारों धाम दर्शन हो गए। मेरे चारों छोटे धाम यानी कि उत्तराखंड के सप्तपुरियाँ मैंने दर्शन कर लीं, और 12 ज्योतिर्लिंग मैंने दर्शन कर लिए, और 52 शक्तिपीठ में से अगर मैं सही हूँ तो लगभग 20 या 25 के बीच में शक्तिपीठ दर्शन कर लीं। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन में कहा करते थे भारत भ्रमण यात्रा, तो उन सब बातों का मुझे अब समझ में आया कि शायद ईश्वर ने कृपा की है कि इस तुच्छ मनुष्य को, इस दास को चुना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कम से कम इन बातों को बताऊँ। शायद मेरा गुरुकुल का मैं जाना भगवान ने इसीलिए निश्चित किया था, क्योंकि मैंने पंडिताई नहीं की। मतलब ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों अंदर से मेरा हृदय नहीं किया। और तो मैं सोचता था कि इन श्लोकों का, इन जानकारी का क्या करूँगा, कुछ पता नहीं था। और महादेव की ऐसी कृपा कि उनने ये इस भारत भ्रमण यात्रा के प्रति मुझे जो है बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा। उन्हीं की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा हमने पिछले वर्ष की थी, और तभी से भारत भ्रमण यात्रा और अब भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से हमने आप लोगों को इन दिव्य क्षेत्रों का, इन दिव्य स्थानों का दर्शन कराने का निश्चय किया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्री बद्री विशाल भगवान, सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण 4 धाम जो भारत की चारों दिशाओं में स्थित हैं। दक्षिण में श्री रामनाथ स्वामी यानी श्री रामेश्वरम जी, और उत्तर में श्री बद्रीनाथ जी जहाँ हम अभी खड़े हैं, पूरब में श्री जगन्नाथ भगवान, और पश्चिम में श्री द्वारकाधीश भगवान।
जो चारों दिशाओं से हमारे भगवान हमें रक्षा प्रदान कर रहे हैं। और देखिए इस समय देश का क्या माहौल बना पड़ा है। आज से 200 साल जैसा था डिवाइड एंड रूल का, ऐसा ही अब फिर से हो रहा है। इन सब बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने सनातन संस्कृति के इन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानना चाहिए। वहाँ जाकर वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। आप अगर भगवान को नहीं भी मानते तो प्रकृति को तो मानते हैं, विज्ञान को तो मानते हैं, तब भी यहाँ आओ और फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ कुछ चीज़ें, जैसे मेरे उधर वो सामने तप्त कुंड है, यहाँ किसी ने हीटर नहीं लगाया है, इसमें गर्म पानी की व्यवस्था किसी के पिताजी ने आके नहीं की है, ये ईश्वर ने की है, ये प्रकृति ने की है। तो कम से कम इस प्रकृति का आनंद लो। और मनुष्य जीवन मिला है, हमें सब कुछ करना है, हमें अपने परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। लेकिन आप इस बात का विचार कीजिए कि अगर ईश्वर ने हमें इस पावन भूमि पे जन्म दिया है और उन परिवारों में दिया है जो सनातन संस्कृति को प्रमुखता से मानते हैं, तो कम से कम हमें अपने जीवन काल में इन स्थानों को अवश्य देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नर नारायण भगवान यहाँ पर विराजमान है और इसे भू वैकुंठ कहा जाता है। जैसे आप कभी सुनते हैं ना कथाओं, वैकुंठ पति भगवान की, वैकुंठधीश भगवान की, तो ये पृथ्वी का वैकुंठ है, भू वैकुंठ है। शास्त्र इसके बारे में कहते हैं, बहूनि संति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारी इस भारत दर्शन यात्रा को और भारत भ्रमण यात्रा को ऐसे ही सुचारू रूप से चलाता रहे, ताकि आप लोग घर बैठकर इन स्थानों को देखें और आप आएँ। और अगर आप आने में असमर्थ हैं तो अपनी आगामी पीढ़ी, अपने बच्चों को, पोतों को, नाती को, उनको भेजें, जरूर भेजें।